हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे फिजिक्स में न्यूमेरिकल किस तरह से करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हो चाहे कंपटीशन एग्जाम, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सबको परेशान करते हैं। कैसे? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला पता नहीं है, फॉर्मूला पता है तो वैल्यू रखना नहीं आ रहा, वैल्यू रखनी आ रही है तो काफ़ी कांस्टेंट होते हैं, उनकी वैल्यू पता नहीं है, और आखिर में आपने अगर सब कुछ भी कर दिया तो आपने यूनिट से ही नहीं लिखी, जितने में न्यूमेरिकल आपके हाथ से निकल जाता है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो और चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम। अच्छे मार्क्स को लाने के लिए आपके न्यूमेरिकल पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और फिजिक्स में नीट आईआईटी में आप देखते हैं कि लगभग न्यूमेरिकल पर बेस्ड सिलेबस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को कैसे करें, हाउ टू डू फिजिक्स न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले तो आपके पास होना क्या चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए कि हमें किस टॉपिक के न्यूमेरिकल करने हैं। तो आपके पास जब टॉपिक होगा तो उस टॉपिक को सबसे पहले आप उसका जो प्रिंसिपल है, चाहे उसका कॉन्सेप्ट है, वो बढ़िया तरह से देखिए। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक टॉपिक है ओम्स लॉ। अब आप इस टॉपिक को सबसे पहले तो इसका प्रिंसिपल पढ़ के, और उसके बाद इससे निकलने वाला जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप टॉपिक, फिर आप लोग उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि भाई अगर ये टॉपिक है तो इसमें आपके पास अगर वैल्यू आ रही है R = V/I, तो यहाँ पर R क्या है, V क्या है और I क्या है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी और R रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, इन सब की अपनी। फिर आप लोग क्या करें कि इसका जब आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, यानी आप कॉन्सेप्ट तैयार करें और फिर आप तैयार करें इसका फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट से आपको फॉर्मूला तैयार करना होगा, आप लोग तैयार करेंगे। जैसे मान लीजिए ओम्स लॉ में आपने एक फॉर्मूला निकाला R = V/I। अब जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मूला रहे, ये V = RI हो सकता है और I = V/R हो सकता है। अब आपको दो वैल्यू दी हुई होगी, तीसरी आपको निकालनी होगी, तो वो आपको कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। उसके बाद आप क्या करें कि इस पर इजी न्यूमेरिकल करें। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि सीधा का सीधा बहुत टफ न्यूमेरिकल में हाथ डाल देते हैं, जिसमें काफ़ी संख्याएं दी होती हैं और बच्चे को समझने में भी काफ़ी समय लगता है, या फिर उसको उसकी वैल्यू पता नहीं है, याद नहीं है उसको, क्योंकि उसमें जो कांस्टेंट्स है वो उसकी पकड़ से बाहर है, या उसकी यूनिट जो है वो पकड़ से बाहर है। यानी वो समझ नहीं पा रहा है कि एक मान तो आपको, जैसे मान लीजिए मीटर में दे दिया और एक मान आपको ग्राम में दे दिया। अब आपको यूनिट जो है वो चेंज करनी नहीं आ रही। मीटर तो एमकेएस का है, ग्राम सीजीएस का है, तो या तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, या इस नीचे वाले मान को आप केजी में चेंज करो। तो यूनिट सिमिलर जो आ रही हैं, उनकी पद्धति जो है, सिस्टम जो है वो एक हो यूनिट का, कांस्टेंट आपको पता हो, फॉर्मूला आपको पता हो। और फॉर्मूला कब पता होगा? जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा? जब आप क्लास में पूरे मन से नोट्स बना कर फिजिक्स के हर टॉपिक को पढ़ेंगे, और जब फाइनली जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में जितनी क्वांटिटीज, जितने कांस्टेंट, जितनी वैल्यू काम आ रही हैं, उन वैल्यू को चेंज कर करके आप उनके अलग अलग फॉर्मूले बनाएं। जब आप, यानी मेरा आपसे यही कहना है कि सबसे पहले आप ये कोशिश मत करिए कि बुक जो होती है उसके पीछे जो छपे हुए जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होते हैं, उनके अंदर मत फंसिए सीधा।
पहले आपको एग्जाम्पल्स जो बुक में है उन एग्जाम्पल्स में आप इजी एग्जाम्पल्स कर लीजिए। जब आप इजी एग्जाम्पल्स कर लेंगे, 4 से 5 इजी एग्जाम्पल करिए, फिर आप लोग जो है उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके रखिए। जैसे मान लीजिए हमें v का मान दिया होता तो हम i का मान कैसे निकालते, i का मान दिया होता तो हम r का मान कैसे निकालते, r का मान मान लीजिए आपको नैनो में दिया होता तो हम उसको पिको में कैसे चेंज करते, फर्मी में कैसे चेंज करते, मेगा में कैसे चेंज करते, मिली में कैसे चेंज करते। तो ये चेंजिंग फॉर्मेट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, और ये चीज़ें सब होती हैं कॉन्सेप्ट में, यानी आपकी बेसिक फिजिक्स एकदम क्लियर होनी चाहिए। जब आपकी बेसिक फिजिक्स क्लियर होगी तब आप लोग न्यूमेरिकल कर पाओगे। हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें बेसिक्स फिजिक्स पर कोर्स लॉन्च हो रहा है थोड़े दिनों में, जिसका लिंक आगे के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप वहाँ से बहुत कम यानी फ्री के बराबर आप बेसिक्स फिजिक्स को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्मूला चेंज कर करके भी अपनी वैल्यूज़ रख सकते हैं। फिर आपको लगता है कि हाँ अब हमारे इजी न्यूमेरिकल्स हमारे पकड़ में है, तो एक बार आप सरसरी नज़र से वापस कॉन्सेप्ट पर अपनी नज़र डाल दीजिए, उसे एक बार वापस तैयार कर लीजिए, दिमाग में बिठाइए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप वन टाइम वर्क करिए। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आप आधे से 1 घंटा उस दिन न्यूमेरिकल ही करिए। ऐसे नहीं कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, 2 न्यूमेरिकल कर लिए, वापस कॉन्सेप्ट पढ़ा, वापस एक दूसरे आगे पीछे के टॉपिक के न्यूमेरिकल कर लिए, फिर क्या हो जाएंगे, आप ऊब जाएंगे। यानी आपको जैसे ही थोड़ा सा बोर्ड की एग्जाम या कंपटीशन के लेवल का न्यूमेरिकल आएगा वो आपसे होगा नहीं, फिर आप न्यूमेरिकल से दूर हट जाओगे। फिर आपका फोकस रहेगा केवल थ्योरी, डायग्राम, प्रैक्टिकल, ये सब कुछ, और इससे पार पढ़ना नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी 8 से 10% बोर्ड की एग्जाम्स में आते ही हैं, और कंपटीशन एग्जाम में तो लगभग काम न्यूमेरिकल से होता है। इसीलिए फिर आप क्या करिए कॉन्सेप्ट को, और अब आपको थोड़ा सा यानी जब आपने 5 से 6 इजी न्यूमेरिकल ले लिए, तब अब आपको एक हाई कॉन्सेप्ट का जो आपका एग्जाम्पल है वो लीजिए। बुक में एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे आप किसी भी राइटर की बुक पढ़ते हैं, चाहे रेफरेंस बुक हो, तो आप उसमें देखते हैं कि एग्जाम्पल होते हैं। तो अब थोड़ा सा आप हाई लेवल का एग्जाम्पल लीजिए, जिसमें मान लीजिए 3 से 4 क्वांटिटी की वैल्यूज़ हो, उसमें कॉन्सेप्ट भी इस तरह से हो कि वैल्यू रखने पर हमें उसका काटना पीटना या जो जोड़ बाकी है उसको करने में दिक्कत हो। तो ऐसी जब आप लोग हार्ड न्यूमेरिकल करते हैं, अगर आपने हार्ड यानी एकदम हार्ड नहीं, इजी से थोड़ा सा स्टेप, हाई स्टेप, मतलब इजी नहीं कह सकते, इजी में मान लीजिए जैसे इसमें आपने क्या किया कि इसमें 2 वैल्यू थी, आपका आसान हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपका इसी का आसपास कॉन्सेप्ट हो और आपको मान लीजिए रॉ की वैल्यू दी है, रो इक्वल RL अपॉन RA अपॉन L। अब इसके ऊपर आपने, तो अब इसमें क्या हुआ है कि आपको देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें आपको जैसे मान लो पहले आपने न्यूमेरिकल किया R इक्वल V अपॉन I। अब इसमें आपने इजी से उसकी वैल्यूज़ रो निकाल दी। हो सकता है इसी कॉन्सेप्ट में आपके पास रो इक्वल RA अपॉन L होगा। अब इसमें अगले ने क्या किया कि कोई मेटल दे दी, मान लीजिए कॉपर। अब कॉपर की आपको लेंथ दे दी और उसका R दे दिया और A निकालना है। अब आपको कॉपर का रॉ कांस्टेंट पता नहीं है, तब दिक्कत हो जाती है आपके न्यूमेरिकल की। इसीलिए आप थोड़ा सा टफ में घुसिए, इजी से थोड़ा सा टफ में, फिर आप 2 टफ करने के बाद 1-2 न्यूमेरिकल वापस इजी करिए, जिससे कि आपके पास वो चीज़ यानी कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, और ये पूरा काम आपके आत्मविश्वास का ही है। तो हम लोग आगे, फिर आप हार्ड न्यूमेरिकल, फिर आप वापस क्या करिए, इजी न्यूमेरिकल करिए। यानी आप जिस दिन न्यूमेरिकल कर रहे हैं 1 से 1.5 घंटे, जो आपको चैप्टर पढ़ाया है उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, आपने उसके सब फॉर्मूले अलग से बढ़िया तरह से लिख कर तैयार कर लिए हैं, और ये पता है कि कौन सी वैल्यू देते ही हम वैल्यू को पुट कर देंगे।
और फिर बात रही एक्सरसाइज की, जितनी आप न्यूमेरिकल पे एक्सरसाइज करते जाएंगे वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में, आपके हाथ पे चढ़ती जाएगी। मतलब आपका माइंड ऑटोमेटिकली कह देगा कि यहाँ ये वैल्यू रखनी चाहिए थी, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो केवल और केवल आपके एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके दिमाग में चढ़ेगा, आपके कंट्रोल में आएगा। चाहे आप पर डे आधा घंटा पढ़ें, चाहे 1 घंटा पढ़ें, लेकिन ये है कि न्यूमेरिकल से फ़ायदा यह है कि न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, यूनिट, विमा सब एकदम से तैयार हो जाएगी। और अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो आप आधी चीज़ ही पढ़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, अब हमें ये पता नहीं है कि फॉर्मूले का यूज कहाँ करना है। नहीं तो बार बार न्यूमेरिकल से हमारे फॉर्मूले तैयार होते हैं, फॉर्मूले तैयार होने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हमारा टॉपिक क्लियर होता है, और हम तैयार होते हैं एक बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आज के इस मॉडर्न जो सिलेबस है उसके लिए हम तैयार होते हैं टॉप मार्क्स के लिए। इसीलिए आप इस तरह से अगर बार बार फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे तो आपके न्यूमेरिकल दिमाग में आने ही होंगे। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले आगे की वीडियो के लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद।